नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी है। ये देवी का पूर्ण रूप ज्योतिमय और अनंत भव्य है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये ब्रह्म शक्ति यानी तप की शक्ति का प्रतीक है। इनकी आराधना से भक्तों की तप करने की शक्ति बढ़ जाती है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ये बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर इस व्रत का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। माता ब्रह्मचारिणी हमें ये संदेश देती है कि जीवन में बिना तपस्या अर्थात कठोर परिश्रम के सफलता पाना बिल्कुल असंभव है। बिना श्रम के सफलता प्राप्त करना ईश्वर के प्रबंध के विपरीत है। अतः ब्रह्म शक्ति अर्थात समझने और तप करने की शक्ति है तो इस दिन शक्ति का स्मरण करें। योग शास्त्र में ये शक्ति सर्वाधिष्ठान में स्थित होती है। अतः समस्त ध्यान सर्वाधिष्ठान में करने से शक्ति बलवान होती है और इससे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, कौन सा फल और कौन से फूल माँ को समर्पित करना चाहिए, इसे जानने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनाथ महाराज जी। बहुत स्वागत है आपका श्रीनाथ महाराज जी हमारे खास कार्यक्रम माँ में। तो श्रीनाथ महाराज जी देवघर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनाथ महाराज जी, सबसे पहले ये आपसे समझना चाहूंगी कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है और इन्हें क्यों कहा जाता है ब्रह्मचारिणी। तपस्विनी जिनके हाथ में दाहिने हाथ में तप की माला, जो कि माला फिरती रहती है, जाप करती रहती हैं, तपस्या करती रहती हैं, और बाएं हाथ में कमंडलू, ये इनका है। और अपने भक्तों को सब समय आशीर्वाद देने वाली और उनको मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी होती हैं। इनका ये जो है नवरात्र में दूसरे दिन इनका विधिवत पूजन करना चाहिए। लाल फूल से
देवी को लाल फूल पसंद है, प्रिय है, तो इनका ध्यान पूर्वक पूजन करना चाहिए। रोली से, अक्षत से, लाल चंदन से, लाल फूल से, धूप है, दीप से, और इनका प्रिय आज का जो नैवेद्य है वो लाल शक्कर गुड़ और मिठाई, लाल मिठाई से भी करना चाहिए, लाल फल से करना चाहिए, और तांबूल, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि से इनको पूजन करके प्रसन्न करना चाहिए। ये भक्तों को इस तरह का पूजन करने से मां ब्रह्मचारिणी भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, निर्भय प्रदान करती हैं, और जो दुष्ट प्रकृति के पुरुष जो होते हैं वह दुष्ट पुरुषों को भी वह सद्बुद्धि प्रदान करती हैं, ताकि उनको अवसर मिले, सन्मार्ग में चले और एक जो है सामाजिक विधि व्यवस्था के साथ उनको चले। तो ये प्रेरित करती है भक्तों को, मनोवांछित कार्य सब सिद्धि देने वाली होती है। बिल्कुल, तो ये माँ जो है वो सर्व सिद्धि देती हैं, मनोकामना पूर्ण करती हैं, और नाम ही इनका ब्रह्मचारिणी है, यानी कि सद्मार्ग पर चलने की ये प्रेरणा देती हैं। ये जानना चाहेंगे श्री नाथ जी महाराज जी कि ब्रह्मचारिणी माँ की अगर हम बात करें तो इनकी पूजा करने से हमें कौन सा फल मिलता है, और किस तरीके से इन्हें हम प्रसन्न करें कि इनकी पूरी कृपा हम पर पड़े। ब्रह्मचारिणी का पूजा तो आज इनका पूजा दूसरे दिन है। इनका सुबह से ही पूजा सुबह करना चाहिए। दुर्गा पाठ तो होता ही है, दुर्गा पाठ के माध्यम से अपने घर में पवित्रता के साथ अगरबत्ती, धूप, दीप, धूमना, गुग्गुल इत्यादि जला करके धूप दीप नैवेद्य से मंत्रोच्चार के सहित ब्रह्मचारिणी देवी को प्रसन्न करना चाहिए। ये ब्रह्मचारिणी माँ शीघ्र भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं, और यह जो है अपने इस तरह के पूजन करने से माँ प्रसन्न होते ही अपने भक्तों को मनोवांछित कार्य फल प्रदान करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, तो माँ जब प्रसन्न हो जाती हैं तो अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, और उनका जो आशीर्वाद है वो भक्तों को मिल जाता है। ये जानना चाहेंगे श्री नाथ जी महाराज जी की ब्रह्मचारिणी माँ की अगर हम बात करें तो कैसे शुरुआत करें, किस तरीके से इनकी पूजा करें, पूरा जो इनका पूजा का विधान है वो बताएं, क्योंकि कई ऐसे भक्त हमारे हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, हमारे दर्शक, और आपके बताने के बाद वो उसी तरीके से माँ की पूजा करेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। इनमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का सामान लाल फूल, लाल चंदन, केसर, लाल नैवेद्य, लाल फल, पान, सुपारी, रोली चावल, अगरबत्ती, धूप दीप, ये सामग्री रखना चाहिए, और लाल आसन पर बैठना चाहिए भक्तों को, और दुर्गा जी का फोटो, मूर्ति, तस्वीर, कलश इत्यादि रखना चाहिए सामने में। अपनी बाएं तरफ शुद्ध घी, गाय का घी का जो है दीपक प्रदीप जलाना चाहिए अपने बाएं साइड में। दाहिनी साइड में अगरबत्ती जलाना चाहिए। जलपात्र जो है बाएं साइड में रखना चाहिए अपने, और विधि पूर्वक इनका जो है ध्यान सहित ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। पहले ध्यान का पुष्प चढ़ाना चाहिए, उसके बाद गंगाजल, उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु और शक्कर लगा करके मिला करके ये पंचामृत कहलाता है। पंचामृत से स्नान कराया जाता है माँ ब्रह्मचारिणी को। दुर्गा जी जो कि नवदुर्गा के द्वितीय शक्ति हैं ब्रह्मचारिणी, इनको स्नान कराने के बाद पुनः इनको वस्त्र के स्वरूप में लाल वस्त्र देना चाहिए। रोली है, चंदन है, चावल है, फूल की माला है, बिल्वपत्र है, अगरबत्ती से दिखाना चाहिए, घंटी बजाते हुए प्रदीप दिखाना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के बाद जल चढ़ाना चाहिए, पान, सुपारी और कुछ दक्षिणा चढ़ाना चाहिए, और उसके बाद पुष्पांजलि देना चाहिए।
ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस तरह पुष्पांजलि करना चाहिए जी। उसके बाद दुर्गा जी का जो आरती है आरती करना चाहिए। फिर शाम के टाइम में भी संध्याकालीन आरती पूजन इत्यादि करना चाहिए। जी बिल्कुल, जब आपने पूजा की बात की, आपने मंत्र की बात की, पुष्पांजलि की भी बात की है, तो ये समझना चाहेंगे आपसे श्री नाथ जी महाराज जी कि जब भी पूजा हम करते हैं माँ की, तो क्षमा प्रार्थना करने की एक प्रथा है। ये क्षमा प्रार्थना क्यों की जाती है और किस तरीके से क्षमा प्रार्थना की जाए ताकि जो भूल चूक हो गई है उसे माँ माफ करें और अपनी कृपा बरसाएं? मनुष्य में जाने में अनजाने में किसी भी तरह का भूल यदि हो जाए तो हमारी माँ दयालु है, कृपामयी है, कृपालु है। कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती है। तो हाँ, फूल इनका पूजा तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सके हैं। इंद्र भी, देवताओं के जो राजा हैं वो भी समर्थ नहीं है। तो मनुष्य की क्या बात है, क्या गणना है। इसमें तो अपने भक्ति भाव से जो भी श्रद्धा पूर्वक मनुष्य को पूजा करना चाहिए। उसमें भी यदि कहीं त्रुटि रह जाए पूजा में तो उनके लिए प्रार्थना है। अपराध समापन स्तोत्र है, न मंत्रम नो जंत्रम, ये बड़ा लंबा मंत्र है। उसके बाद एक स्तुति है, ये इस प्रकार है। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासो यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् जां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुरा। जगक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। इस तरह जो है माँ से क्षमा स्तोत्र करने से हमारी माँ दयालु हैं, कृपालु हैं। वह कृपा दृष्टि रखती हैं, दया दृष्टि रखती हैं, आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जिससे कि भक्तों का मनोवांछित कार्य सिद्धि होते हुए सकल परिवार को सुख शांति प्रदान करती हैं। बिल्कुल श्रीनाथ जी, आपने जिस तरीके से बताया, इतनी विस्तार से और इतनी अच्छी तरीके से आपने बताया, हमारे दर्शकों को इससे जरूर फायदा होगा। लेकिन ये समझना चाहते हैं आपसे कि जिनके पास जो ये संस्कृत का श्लोक ना जाने, या देखिए हम इंसान हैं और जाने अनजाने हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं। और अगर माँ की पूजा की बात करें तो कई ऐसे प्रावधान हैं, अगर हम शास्त्रों की बात करें कि आप इस तरीके से पूजा करिए, जो आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में भी क्षमा प्रार्थना जो है वो बहुत अहम हो जाती है। तो अगर किसी को ये संस्कृत का श्लोक ना आए तो वो बिल्कुल साधारण भाषा में किस तरीके से माँ से क्षमा मांग सकते हैं? ना, बिल्कुल माँ का तो किसी भी भाव से अपने आप को समर्पित कर देने से वह उनके सारे जो जितने भी भूल अपराध हैं सब वह माफ कर देती हैं। अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए।
उनके लिए साष्टांग सबसे साधारण है। पूजा करने के बाद साष्टांग प्रणाम, साष्टांग जो कि अपने आप को जैसे सरेंडर कर दिया, मैं समर्पित कर आप क्या ही हूँ, मैं आपको सारा पूजा समर्पण कर रहा हूँ, इस तरह भाव से लेट करके, पूरा लेट करके अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। जो मैंने यह सब पूजा किया, आपके लिए किया, यह सब आप पूजा स्वीकार करें। मेरी पूजा में कहीं भी किसी भी प्रकार का जाने में अनजाने में भूल हुआ हो, त्रुटि रहा हो, तो हे दुर्गा महारानी, हे भगवती माँ, आप सब नादान बालक समझ करके सब अपराध को क्षमा करें, मेरी भूल को माफ करें, क्षमा करें। इस तरह करते हुए अपने आप को दीनहीन समझ करके, एक बालक की तरफ समझ करके, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अनजान हूँ, इस तरह समझ करके बोल करके दुर्गा जी को बोलने से दुर्गा जी अवश्य ही क्षमा कर देती हैं। इसमें कोई संशय बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। और माँ तो माँ है, करुणामयी है, उनके पास तो दया का भंडार है। एक बार आप प्यार से अगर माँ को ये कह देंगे कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दे, तो माँ जरूर क्षमा कर देंगी। तो हम बात कर रहे थे श्रीनाथ जी महाराज जी की हम किस तरह से क्षमा प्रार्थना करें। ये बात समझना चाहूंगी कि जब हम कलश स्थापन करते हैं उस दिन से लेकर 9वें दिन तक, यानी कि जब पूर्णाहुति हम करते हैं तब तक अखंड दीप जलाने का एक रिवाज रहा है। अखंड दीप जिन्होंने भी जलाया है उसका क्या प्रावधान है, किस तरीके से दीप की देखभाल करनी चाहिए और क्या वो नियम है जो पूरी तरह से भक्त को निभाने चाहिए? ये सदियों से प्राचीन परंपरा चलते आ रहा है, जो कि नवरात्र है। नवरात्र साल में 4 बार होता है जी। एक आश्विन में, शरदकालीन, एक चैत्र में, एक माघ महीने में और एक आषाढ़ महीने में। तो यह उसमें भी होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आश्विन महीने में करते हैं जी। और चारों नवरात्र में दीपक जलाने का विधान है, कलश स्थापन करने का विधान है, दुर्गा पाठ करने का विधान है और जवारा जयंती लगाने का विधान होता है। तो बहुत ऐसे भक्त हैं कि जो कि अखंड दीप जलाते हैं। प्रतिपदा कलश स्थापन से लेकर के 9वीं पर्यंत दीप जलता है। अखंड दीप जिसको कहते हैं, वह बड़ी ही सावधानी पूर्वक, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को, नवजात शिशु को जैसे कि संभालते हैं, उसी तरह भक्त एक दीपक को उसी तरह उसको बड़ा ही सुरक्षित रखते हैं, ढक करके, शीशा का ये ढक करके, या जहाँ की किसी प्रकार का बाहर से हवा नहीं आ सके, और वह शुद्ध गाय का घी यदि हो जाए उपलब्ध तो उससे दीप जलाते हैं। और यह अखंड दीप संकल्प लेकर के वह दीपक को जलाते हैं और प्रतिदिन वह ज्योति का पूजन करते हैं। इस तरह ज्योत को जलाने से माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को हर तरह का मनोवांछित धन वंश देने की, वृद्धि होने की आशीर्वाद देती हैं। जैसे कि दुर्वा का जिस तरह का वृद्धि होता है, उस तरह उनके घर में वृद्धि हो, इस तरह उनके परिवार में धन की कमी कभी नहीं हो, आरोग्य हो, सुख संपदा की भरमार हो। बिल्कुल श्रीनाथ जी महाराज जी, ये समझना चाहेंगे बहुत ही छोटे शब्दों में कि जो दीपक है अगर वो बुझ जाए गलती से तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दीपक जो भी भार लेते हैं उनको बड़ा ही सावधानी पूर्वक जलाना चाहिए जी। और ये सब समय उनका ये होना चाहिए जो बुते नहीं। यदि इस अवस्था में यदि किसी कारण से बुझ जाता है तो सबसे पहले माँ को दंडवत साष्टांग करते हुए प्रणाम करना चाहिए और वह फिर से जो है दीपक जलाना चाहिए। और एक दुर्गा जी का एक मंत्र है, ओम करोतु सानः शुभ हे पुरेश्वरी शुभानि भद्राण्य भिहंतु चापदा। हे दुर्गा माँ, मेरे से जो भी भूल हुआ हो आप
क्षमा करें। जी बिल्कुल, और क्षमा वह- मांगते हुए वह- आप फिर से दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं, ये कहना है श्रीनाथ जी महाराज का। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आपका स्वागत, आपका बहुत आभार कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमारे साथ रहे और हमारे भक्तों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा हमारे जो दर्शक हैं आपके निर्देशानुसार करेंगे और माँ की कृपा उन पर बरसेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।